तो आज हम एक डरावनी कहानी पर बात कर रहे हैं, द लास्ट ब्रॉडकास्ट, स्टेशन 94.3 एफएम। इसके कुछ हिस्सों को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये इतना डरावना क्यों लगता है। हाँ बिल्कुल। तो सोचिए, एक छोटा सा शहर है, पास में जंगल और जंगल के अंदर एक वीरान रेडियो स्टेशन 1997 में बंद हो गया था। मतलब रहस्यमयी तरीके से, कोई नहीं जानता क्यों। हाँ, और ये वीरान जगह ना, जैसे पुरानी फैक्ट्री, खाली घर या यहाँ ये रेडियो स्टेशन, ये डर की कहानियों के लिए एकदम सही होती हैं। सही कहा। इनमें एक अलगाव सा होता है ना। हाँ। बीता हुआ वक्त महसूस होता है। हाँ। और लगता है जैसे कोई कहानी दबी हुई है। और कहानियां तो हैं भी इस स्टेशन के बारे में। 94.3 एफएम कहते हैं बंद होने के बाद भी आधी रात को अजीब प्रसारण सुनाई देते थे। अच्छा। हाँ, ऐसी आवाजें जो शहर के मर चुके लोगों की नकल करती थीं। ओह, ये तो काफी डिस्टर्बिंग है। और फिर नीलम की कहानी, वो एक होस्ट थी वहां। कहते हैं उसने खुद को ब्रॉडकास्टिंग बूथ में बंद कर लिया और फिर कभी बाहर नहीं आई। ये भूतिया प्रसारण और गायब होस्ट की कहानी, ये तो क्लासिक हॉरर वाले तत्व हैं। बिल्कुल। अनसुनी आवाजें, और वो भी मृतकों की नकल करती हुई। ये हमारे जाने पहचाने और अनजाने के बीच की जो रेखा है ना, उसे धुंधला कर देती हैं। हाँ। और ये नीलम की कहानी, ये एक अनसुलझे रहस्य और खतरे का प्रतीक बन जाती है। कहते हैं उसका जो आखिरी प्रसारण था, वो एक धीमी फुसफुसाती हुई आवाज का लूट था। स्टेशन मत बदलो, मैं अब भी यही हूँ। उफ। है ना, रोंगटे खड़े कर देने वाला। बहुत ज्यादा। वो फुसफुसाहट और वो दोहराव, मतलब मनोवैज्ञानिक रूप से ये बहुत असर करता है। कैसे? फुसफुसाहट से लगता है जैसे कोई बहुत करीब है, बिल्कुल पास, और दोहराव से लगता है कि आप अंतहीन रूप से फंस गए हैं। हाँ, ये तो है। तो कहानी में आगे 4 कॉलेज छात्र हैं, माया, ऋषि, अर्जुन और स्नेहा। और जाहिर है हिम्मत करके वो इस वीरान स्टेशन को देखने निकल पड़ते हैं, आजकल की युवाओं की तरह। हाँ, शाम ढलने से ठीक पहले पहुंचते हैं। स्टेशन जंगल में एकदम छिपा हुआ, सैटेलाइट डिश पे जंग लगा है, दरवाजा बस लटका हुआ है। मतलब पूरी तरह से वीरान और उपेक्षित। बिल्कुल। अंदर भी वही हाल, धूल भरे कंसोल, माइक जमीन पर पड़े हैं, कुर्सियां गिरी हुई हैं। हर चीज मतलब शय और उपेक्षा दिखा रही है। लेकिन फिर एक अजीब बात होती है। हाँ, वही सबसे अजीब है। बिजली तो है नहीं वहां, फिर भी एक पुरानी लाल ऑन एयर बत्ती टिमटिमा रही है। अच्छा, ऑन एयर बत्ती। हाँ, जैसे स्टेशन लाइव हो। ये कैसे मुमकिन है? यहीं पर कहानी वो क्या कहते हैं, अनकैनी या विचित्र के दायरे में चली जाती है। एक मृत तकनीक जो जिंदा होने का संकेत दे रही है। ये तर्क को चुनौती देता है और एक बेचैनी सी पैदा करता है। पहला साफ संकेत की कुछ गड़बड़ है। और फिर अर्जुन, जो ग्रुप में टेक एक्सपर्ट है, वो एक बैटरी पैक लाता है और मुख्य कंट्रोल बोर्ड को चालू कर देता है। हिम्मत है भाई। हाँ, कुछ स्विच दबाता है। पहले तो बस स्टैटिक की आवाज आती है, फिर एकदम सन्नाटा। और फिर एक बिल्कुल साफ आवाज गूंजती है, हेलो श्रोताओ, मेरी याद आई। अरे बाप रे, सोचिए उन छात्रों का क्या हाल हुआ होगा। हाँ, ये डर का अगला लेवल है। ये सिर्फ कोई पुरानी रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। जिस अंदाज में ये आवाज आई है, ऐसा लगता है जैसे ये सक्रिय है, सचेत है। क्या ये नीलम थी या कुछ और? यही अनिश्चितता डर को और गहरा करती है। क्या कोई पुरानी तकनीक अपने आप में प्रेतवादित हो सकती है? कहानी ये सोचने पर मजबूर करती है। और कहानी का अंत तो इससे भी भयानक है। जब वो लोग डर कर भागने की कोशिश करते हैं, तो वो गलियारा, वो उन्हें बार बार वापस उसी स्टूडियो में ले आता है। ओह, ये स्पेशल लूप या स्थानिक जाल वाला ट्रोप। हाँ, जैसे वो एक चक्कर में फंस गए हों। ये भागने की सारी उम्मीद खत्म कर देता है। बहुत ज्यादा निराशा और लाचारी महसूस होती होगी। पात्रों का अपने आसपास पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। डरावना है। मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो ये नियंत्रण खोने के हमारे गहरे डर को दिखाता है। और तभी स्नेहा अपना फोन देखती है। उन्हें वहां आए हुए मुश्किल से 10 मिनट हुए होंगे। लेकिन फोन पर समय है रात के 1:13। 1:13 AM। हाँ, ठीक वही समय जब 1997 में स्टेशन से आखिरी प्रसारण हुआ था। बाप रे, समय का ये हेरफेर ये डर को कई गुना बढ़ा देता है। मतलब वो न सिर्फ जगह में फंसे हैं, बिल्कुल, बल्कि समय में भी। ये एहसास कि वो अब सामान्य वास्तविकता का हिस्सा नहीं है, ये बेहद भयानक है। उन्हें समझ आ जाता है कि वो कहानी सुन या देख नहीं रहे, वो उसका हिस्सा बन गए हैं। बिल्कुल।
उन चारों के बारे में जो आखिरी बात सुनी गई वो उसी स्टेशन से प्रसारित होने वाला एक अजीब रेडियो लूप था। स्टेशन मत बदलो, हम अब भी यहीं हैं। हम मतलब अब वो आवाज बहुवचन में थी। हाँ, हम। तो कहानी का अंत एक तरह की चेतावनी है। जिज्ञासा खतरनाक हो सकती है ना? हाँ। खासकर जब वो अंधेरे और अनजाने की तरफ ले जाएं। ये हमें याद दिलाता है कि कुछ दरवाजे बंद ही रहें तो बेहतर है। और वो हम ये इशारा करता है कि वो छात्र भी अब उस भूतिया प्रसारण का हिस्सा बन चुके हैं। तो इस कहानी पर सोचने के लिए एक आखिरी बात, तकनीक जो हमें जोड़ने के लिए बनी है, जब वो खुद ही डर का स्रोत बन जाए तो क्या होता है? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। और ऐसी कितनी स्थानीय किंवदंतियां हैं हमारे आसपास जो हमें अनजाने में झांकने के खतरों से आगाह करती रहती हैं। हाँ, शायद हमें उन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। शायद वो सिर्फ कहानियां ना हों।